पंचायत में मुंशी आए तो वो आए हुए रात 7 बजे पहुंची गई तो सवेरे वो उठ के चले गए उसने वो बुलाओ ना वो आपे भाई तसली दे लिया वो और देख अगड़े रोया का उसे खान नहीं लगा मिना यो प्रूफ चाहिए बस दिखा बच्चा को बोल नहीं जल्दी तू आपे कटी सुना नहीं कटी तू तो फिर कोना कटी पूरा वो बंदा कोई नहीं मेरे को तो कोना कटी फिर ये पावे जितना मर्जी कर ये गुड़ी वो नहीं मरे बंदे आने नहीं मनती है बच्चा तेरा नाम क्या है? रवीना। रवीना। हेलो ते ये गां किसने मारी है? निके की टीचर क्या बनाया है? मेरे पानी में तेरे भरा ने मारी? भरा का नाम क्या है? जबीर और क्या जबीर। बनावे ये मारी किया गांव उसने? नहीं होता चलो ठीक तू देखा करती है जरा उसने मारी? नहीं मैं कोई नहीं बचा ये तो तारा के साया उसने? क्या किया उसने? पुलिस तो जे कोई तो सारा बंदा इकट्ठा किया हुआ है मारी तेरे भरा ने क्या कहा कि मैं गांव मारी ये है? तो मेरी चाल के नाल जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं समाज के अंदर घटित होती हैं जिसको देखने के बाद हमारा समाज जो आहत होता है और उसकी वत्सरना समाज के प्रत्येक वर्ग में देखने सुनने को मिलती है। ऐसी ही घटना आज सुंदरबनी के पहाड़ी क्षेत्र देवक के साथ लगती पंचायत बंदराई के अंदर ऐसी घटना घटी जिसके बाद यहाँ का जो समाज है सारा समाज एकत्रित होकर यहाँ पर अपना रोष प्रकट कर रहा है। और ऐसी घटना जो समाज को हमारा जो आपसी सौहार्द है उस सौहार्द को बिगाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इसे हम कह सकते हैं। इस षड्यंत्र के बाद यहाँ पर जो यहाँ के बंदराई पंचायत के जो सरपंच हैं, सरपंच के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग एकत्रित होकर यहाँ के जो सुंदरबनी की जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी गई कि यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसके बाद यहाँ का जो समाज है उस समाज पुरजोर इस घटना का विरोध कर रहा है। ये घटना क्या है, इसी घटना पर हम पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के सरपंच हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिरकार ये घटना कैसे घटी और आप यहाँ पर जब पहुँचे तो आपने क्या देखा। सरपंच साहब स्वागत है आपका। आप बताएं कि ये जो घटना हुई इस घटना के बाद यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ की जो पंचायत है पूरी एकत्रित होकर यहाँ पर अपना जो रोष प्रकट कर रही है, ये घटना क्या है, आखिर किस प्रकार की जो घटना हुई और इसको अंजाम देने में कौन शामिल थे, किस पर आपको शक है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप जहां पे पहुंचे हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके में, यहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल है, इसका आपके लिए धन्यवाद। सर बात ये हुई कि मुझे सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन किया कि जहाँ पे एक हमारी गाय जो उनने कल से खोली थी जंगल के लिए, तो वो जंगल में आए थे, उनको गाय वो घर नहीं पहुँची थी। आज सुबह वो ढूंढते ढूंढते उनको जहाँ पे जो गाय मिली, तो गाय जहाँ पे मरी हुई मिली थी, तो मुझे ये फ़ोन किया कि हमारी वो गाय है वो जहाँ पे पड़ी हुई है और किसी ने शायद मार दी है। तो उसके बाद सर जैसे मुझे फ़ोन किया मैं तुरंत घर से निकला, मैं मौके पे आया। तो मैं नीचे से चढ़ के जैसे गाय के पास पहुँचा तो मैंने अपने आइडिया से देखा कि ये गाय पत्थर से स्लिप हुई है और स्लिप होने के बाद ये गाय नीचे गिर गई और गाय उठ नहीं पाई। तो हो सकता है रात को पूरा रात वहाँ पड़ी तो उसकी डेथ हो गई, वो मर गई होगी। उसके बाद मैंने कहा भाई इसको आप ऐसा करो, दफना दो, जो भी हमारा जो समाज के हिसाब से होता है ऐसे दफना दो। उसके बाद सर मैं वापस चला गया। मुझे 1 घंटे के बाद वापस फ़ोन आया, जिसकी वो गाय थी उनकी बेटी वो एक आई बेचारी, उसने भी अपनी गाय को देखने आई होगी। किसकी गाय थी ये? गाय थी हमारे, उनका कुशल्या देवी नाम है, तो उनके हस्बैंड का नाम है कृष्ण लाल, वो जहाँ सूला नाला में रहते हैं। उनकी गाय थे, उनकी एक बेटी आई, तो वो बेटी जिस रास्ते से, मैं तो नीचे रास्ते से जाके गाय को देख के चला गया, वो बेटी ऊपर से रास्ते से आई, तो जिस रास्ते से बेटी आई तो उस रास्ते उन्होंने देखा कि गाय का खून पड़ा हुआ है और गाय के बाल पड़े हुए हैं। उन्हें मुझे बोला कि भैया मुझे प्रूफ मिल गया, आप मेरे पास वापस जल्दी आओ। जैसे उन्हें मुझे बोला मैं तुरंत घर से निकला, तो मैं ठीक 10-15 मिनट में अपनी बाइक लेकर मैं वहाँ पर पहुँच गया। सर जब मैंने देखा तो मेरे कसम से मेरे होश उड़ गए। वो गाय को ऊपर से जो ऊपर किसी का जो मतलब जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन में गाय को मारा गया है और उस ज़मीन से गाय को घसीट कर उसको जो उसकी मतलब बाढ़ जिसको बोलते हैं, जो हम डोगरी में चलते कहते हैं, उसको बाढ़ से बाहर निकाल कर घसीट कर दूर तक गाय को फेंका गया। कितनी दूरी पर उस गाय को? लगभग सर मेरे ख्याल 250-300 मीटर से कम तो नहीं होगी, लगभग 200-250 मीटर इतना होगा। लेकिन मतलब इतने कांटे, इतना जंगल, इतने पथरीले, जिसके ऊपर से गाय को घसीट कर लेके इस तरीके से रखा हुआ था, कोई बंदा बाहर से देखेगा वो सोच नहीं सकता है कि गाय को घसीट कर लाया गया है। ये सोचेगा गाय फिसल गई है और फिसलने के बाद गाय उठ नहीं पाई है। क्या किसी पे आरोप लग रहे हैं कि उसने इस गाय को मार के वहाँ पे फेंका सर गया? अभी जहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जिनकी ज़मीन है, जिनके ज़मीन के अंदर गई थी, हम सबका शक उन पे है कि उनको पूरा पता होना चाहिए कि उनकी ज़मीन से गाय किसने बाहर निकाली, किसने गाय को मारा। क्योंकि जब तक जिसकी ज़मीन है उसको ही पहले पता चलेगा ना मेरी ज़मीन में कोई गाय है। अभी उन पे पूरा शक है। तो सर उसके बाद जैसे मैंने ये देखा, देखने के बाद सर मैंने तुरंत
अपना एसएचओ साहब हमारे शिवदेव सिंह जी से मैंने बात की, ठीक है। उसके बाद हमारे जो अमित भाई हैं अपना रंग दल वाले, इनसे बात की, बस हमारे साथ जहाँ पे ऐसा हो गया है, और मैंने अपने लोगों को तुरंत फ़ोन कर दिया कि तुरंत जहाँ पे पहुँचो। मैंने सर इतना ही देखा, आगे उसके बाद आप भी पहुँच गए। पुलिस प्रशासन कितनी देर के बाद यहाँ पे पहुंची? सर पुलिस ने फ़ौरन उस पर एक्शन किया, ऐसा कुछ नहीं कि पुलिस कम से कम भी मतलब 25 मिनट 28 मिनट में पुलिस पहुँच गई। मेरा फोन 40 किलोमीटर का जो सफर हाँ, तय कर पुलिस हमारा जहाँ से सुंदरबनी से पुलिस आती है लगभग 32 किलोमीटर है, लेकिन पुलिस से उसमें 25-30 मिनट में उसने कवर कर लिया। तो आपका यह क्या कहना है कि ये जो गाय है ये मरी नहीं है, इसको मारा गया है? यानी ये क्लियर है सर, गाय को मारा गया है और मार कर गाय को घसीट कर जहाँ से नीचे लेके गए हैं, ये पूरा कन्फर्म है, जो मैं गर्व से कहता हूँ। तो जिस पे आपको जो शक है वो क्या यहाँ के स्थानीय निवासी हैं या बाहर से आए हैं? नहीं, जो जिनकी ज़मीन है वो जहाँ पे रहते हैं, अभी वो रशीद है उसकी ज़मीन है, वो तो इधर है नहीं, वो तो अभी कश्मीर है, उनके बच्चे घर है, उनकी बीबी घर है, लेकिन उनके घर कौन आया वो तो वही बताएंगे। तो अब आपकी जो मांग है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, आप किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? सर मांग ये है कि अगर जहाँ पे कोई ये मान जाए कि गलती से पत्थर मार दिया है तो गाय मर गई है, हम उस पर कुछ ना कुछ बात करते, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे अगर मेरा भाई या मेरी बहन या किसी इंसान के साथ कुछ होता तो मैं शायद पंचायत करता, लेकिन नहीं, ये गाय माता की बात है, इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। इसका मुझे इंसाफ चाहिए और सच्चाई चाहिए कि हमारी गाय माता के साथ क्या हुआ, ये क्लियर सच हमारे सामने आना चाहिए, मेरी यही मांग है। जी धन्यवाद जी। आप बताएं, आपका नाम क्या है? आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर बंदराई के। बंदराई के। Yes. आपने क्या देखा जब यहाँ पे आए? सर यही देखा है कि गाय जैसे बाहर से घसीट के नीचे लाई गई है और ब्लड वगैरह सब कुछ दिख रहा है वहाँ पे। क्या गाय गिर के मरी है जब उसको नहीं मारा सर, गया है? गाय मारी गई है। मारी है, ये आपको पक्का यकीन है कि गाय मारी गई है? हाँ सर, दावे। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, सरपंच के साथ साथ उनका भी ये कहना था कि ये गाय यहाँ से गिरकर नहीं मरी, यानी कि इस प्रकार की जो घटना है सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है, ताकि जो आपसी जो सौहार्द है सुंदरबनी का, उस सौहार्द को कहीं ना कहीं बिगाड़ा जाए। और एक जो मुहिम, इसके पीछे जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का एक हिस्सा हो सकता है, यानी कि यहाँ के जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए बहुत बड़े षड्यंत्र, सुंदरबनी भी षड्यंत्रकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी पे यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो टीम है वो भी सुंदरबनी से यहाँ पहुँच चुकी है। उनसे भी जानेंगे कि आप जब पहुँचे तो आपने क्या देखा और आप क्या चाहते हैं कि इस जो मामला है, इस मामले की पूरी सुनवाई या पूरी किस प्रक्रिया से इसकी जाँच होनी चाहिए? देखिए राजेंद्र जी, स्थानीय लोगों से हमें सूचना मिली, पहले सूचना मिली थी, जैसे यहाँ पर एक स्थानीय अपने सुखदेव जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने पहले हमें सूचना मिली थी कि पहले ऐसे गाय हुई है। हमने बोला पहले आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कीजिए, थोड़ा देखिए क्या हुआ है। जब उन्होंने देखा तो उनको पहले तो ऐसे लगा कि नीचे से दूसरे एक रास्ते से आए, तो उनको लगा कि ऐसा कि भाई ये हो सकता है कि गिरकर गाय जो है मर गई हो। लेकिन बाद में जब थोड़ा इन्वेस्टिगेशन की गई और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की गई तो फिर पता चला कि फिर तो दूसरे रास्ते से जो जैसे उसके पास में ज़मीन लगती थी, जिस बंदे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी ज़मीन में वहाँ पर जो रक्त देखा गया है, गौ के जो रक्त है वो देखा गया है, गाय के बाल देखे गए हैं, घसीटते हुए जो निशान है वो सारे देखे गए हैं। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिंदू समाज अगर सहिष्णु है तो इसका ये कतई मतलब नहीं निकालना चाहिए कि हम डरपोक हैं। अगर हिंदू समाज चाहता है कि यहाँ पर सामाजिक सौहार्द बना रहे तो हमारा जो हम जिस हद तक जा सकते हैं ये सारा समाज जानता है कि जब अगर हिंदू समाज अपने उग्रता पे आ गया तो उसका जो जितना भी मसला होगा वो सारा ये लोग फिर समझ जाएंगे कि क्या होता है। लेकिन आज जो मसला ये ऐसा है कि जो मैं तो सीधा कहूँगा कि ये गौ की हत्या हुई है और ये हमारी आस्था का मामला है, और आस्था के साथ खिलवाड़ अगर कोई भी करेगा तो हम इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समाज को ये बात समझ जानी चाहिए कि हर बार आप हमारी आस्था पर चोट करते हो, जब आपको दिल करता है आप हमारी आस्था पर चोट करना शुरू कर देते हो। लेकिन अभी मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ, आज अंतिम बार चेतावनी के तौर पर भी ये कहता हूँ कि हमारी अगर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया तो हम ना कि सड़कों पे आएंगे, तो वो कुछ भी हो सकता है कि जो आपको मंजूर नहीं होगा और आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जी आप बताएं, आपका नाम? विपुल सुधन, जिला गौरक्षा प्रमुख, सुंदरबनी जिला। जी आप बताएं, आपने जब आप यहाँ पे पहुँचे आपने किस प्रकार की घटना देखी और आपको क्या अंदेशा है कि इस घटना के पीछे कौन कौन शामिल हो सकता है? काफ़ी बड़ा षड्यंत्र है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये जैसे बता रहे हैं बच्चे ने पत्थर मारा, गाय की मृत्यु हुई, तो बच्चे का मतलब ही नहीं हो सकता। यहाँ से क्या है कि पूरे 5-10 लोगों के द्वारा यहाँ से गाय उठाएगी घसीट के नीचे। इस बात को मान रहा है कि मैंने पत्थर मारा हाँ, है? बच्चा मान गया, बच्चे ने कहा कि मैंने पत्थर मारा है, गाय मरी है, गाय नीचे भागी है। तो उसके बाद आपको लगता है कि अगर वो बच्चा उस गाय को हिट करता है पत्थर से तो वो गाय मर सकती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गाय बच्चे के पत्थर से नहीं मारी जा सकती। कोई बड़ा षड्यंत्र है जिसकी वजह से यहाँ से गाय को मारा गया और घसीट के नीचे नाले में फेंका गया। जी आप बताएं जी। जी मैं अनिल।
हाँ जी, आप जब आए यहाँ पर आपने क्या देखा और आपको क्या अंदेशा है कि यहाँ पर जो घटना हुई है क्या ये गौ हत्या है अथवा गाय गिरकर मरी है? ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है जी। गाय जैसे सुबह आए थे तब तो ऐसा ही लगा था कि गाय खुद ब खुद गिर के मरी हुई है। पहले सुबह भी यहाँ आए थे और शाम को दोबारा आए हैं। हाँ, शाम को दोबारा आए हैं। लेकिन उसके बाद जो बाकी लोगों को भी बुलाया गया और देखने के बाद फिर पाया गया कि ये मतलब ब्लड और उसके बाल जो खून और उसके बाल जो जगह जगह लगे हुए थे और बस उसी से थोड़ा अंदेशा हो गया और बाकी सरपंच साहब को बुलाया गया, गाँव के चंद लोगों को बुलाया गया और जिन्होंने सबने आके जब देखा और उनके बच्चे भी मान रहे हैं। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार यहाँ पर हमारे समाज को बांटने की, हमारे समाज को तोड़ने की किस प्रकार का जो षड्यंत्र है। सुंदरबनी के साथ लगती जो पंचायत बंदराई है, यानी कि सुंदरबनी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर जो जंगल के क्षेत्र में एक ऐसी घटना को आज अंजाम दिया गया जिस घटना की बदसरना समाज कर रहा है। इस समय रात का अंधेरा हो चुका है और सुंदरबनी पुलिस इस समय मौके पर है। SHO SD सिंह जी इस समय पूरे दल बल के साथ इस जगह पर डेरा जमाए हुए हैं और वेटरनरी अस्पताल जो सुंदरबनी का है उस वहाँ से एक सर्जन डॉक्टर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी कि उस गाय का अभी पोस्टमार्टम के बाद अंत्येष्टि की जाएगी, जिसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, इस घटना की जो छानबीन है, उसके लिए पुलिस आगे की कार्रवाई को अंजाम देगी। आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र रैना। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।